Good morning, students. Welcome to everyone. Now we start our remaining question of 13.1. 13.1 में कुछ अच्छे questions हैं, वो हम start करते हैं. First of all, we have fourth and fifth question. Both are similar questions. In fourth question, we have a cubical block. Cubical है मेरे पास, कुछ ऐसा solid मिला नहीं मुझे, इसलिए मैंने cuboid shape की एक बुक ले ली है. क्या shape है मेरे पास? ये क्यूबॉइड. लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, बट इन योर क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन यू टेक ए क्यूबिकल बॉक्स, यानी इसको क्यूब मान लेना है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट सेम है. बिल्कुल मेरे पास ऐसा मेरे को कोई इक्विपमेंट मिला नहीं घर पे, इसलिए मैंने ये बुक ले ली. अब इस क्यूबिकल की साइड कितनी दे रखी है? साइड आपकी 7 सेंटीमीटर साइड है. ये भी 7, ये भी 7 और हाइट भी इसकी 7, तीनों सेम है बिल्कुल. तो अब ये कहता है इसके ऊपर आप एक स्फीयर रख दो, ऐसे हेमिस्फीयर रख दो. हेमिस्फेरिकल बाउल मैंने रख दिया इसके ऊपर. तो आप ये बताइए कि बड़े से बड़ा कितना बड़ा बाउल रख सकते हो इसके ऊपर. देखो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं. क्या आप इसको पूरा पूरा कवर कर ले इसको, तो आप ध्यान से देखिए, क्या आप इससे बड़ा बाउल रख सकते थे? बिल्कुल रख सकते थे. यानी ये बाउल यहां तक और इधर इधर और इन चारों साइड्स को टच कर जाए, इतना बड़ा बाउल रखना है आपको. यानी सिस्टम यही रहेगा, बस आपको ये इसको इधर इस दीवार से इस इधर और इधर टच कर जाएगा. तो मेरे ख्याल से पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक आपको क्या रखना है? स्फीयर रखना है बेटा, हेमिस्फीयर सॉरी, ये रखना है. तो इस तरह की फिगर बनी. तो पहला क्वेश्चन तो यही है, अगर इसकी साइड 7 है तो ये जो हेमिस्फीयर रखा है इसका डायमीटर कितना होगा बेटा? तो पहला क्वेश्चन आप शायद क्लियर कर लेंगे कि इसका डायमीटर भी कितना होगा? 7 ही हो जाएगा, क्योंकि जितनी ये आपकी साइड है उतना इसका डायमीटर हो जाएगा 7. ठीक है. इसके बाद ये कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है सरफेस एरिया, इसका जो भी सॉलिड दिखाई दे रहा है अब आपको, इसको आप कहां कहां पेंट कर सकते हो? सरफेस एरिया का मतलब किस बात से होता है कि पेंट कहां कहां? देखो बेटा ये तो कोई चेंज नहीं है. देखो यहां भी हम कर सकते हैं, इधर भी हम कर सकते हैं, इधर भी हम कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं और इधर फ्रंट में भी कर सकते हैं. यानी 5 इसकी साइड्स में कोई डाउट नहीं. देखो 1 2 3 4 और 5, 4 साइड चारों तरफ की और एक नीचे की, 5 साइड में कोई डाउट नहीं है किसी को. बट डाउट ये होगा शायद कि सर हम क्या यहां भी, क्या आप यहां पेंट नहीं कर सकते बच्चों इस बचे हुए हिस्से पे? बिल्कुल कर सकते हैं. तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप एक काम कर लें, 5 साइड की बजाय पूरी ये छठी साइड भी ले लीजिए आप, ये 6 साइड भी ले लीजिए और इसमें से ये क्या कम कर देंगे? ये जो सर्कल है ये सर्कल माइनस कर देंगे. तो आपका कौन कौन सा एरिया आ जाएगा बेटा? अगर एक सर्कल माइनस कर देंगे, इसकी चारों दीवारें आ जाएंगी, इसका फ्लोर आ जाएगा और ऊपर जो ये हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको ये भी आ जाएगा. क्या करने से बेटा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, यानी कि हम ये लिखते हैं आपका क्यूब जो है उसकी साइड क्या है? साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो ये 7 सेंटीमीटर साइड है. तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्योंकि 5 की बजाय मैंने 6 साइड ले ली, इसमें 6a² हो जाएगा बेटा. यानी 6 इंटू 7, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे बेटा. ठीक है. अब आपको क्या करना है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एक्सक्लूडिंग सर्कल. सर्कल अगर हम उसमें से कम कर दें तो ये जो एरिया आएगा आपका कितना आएगा? 49 × 6 6 9 54, 6 4 24 और 5 29. ये 4 2 95 आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इस 295 में से एक सर्कल माइनस कर देते हैं. सर्कल कितना? पाई, सर्कल का क्या होता है? पाई r². 295 में से माइनस कर देंगे, पाई मीन 22/7 और r कितना आएगा? अब ये डायमीटर है आपका सर्कल का, सर्कल का क्या है? ये डायमीटर के इक्वल है 7, तो r इसकी हाफ हो जाएगी बेटा. तो इसको कैलकुलेट कर लें, 7 से 7, 2 से 11 और ये आ गया आपका 295 माइनस 77/2, यानी 295 माइनस 38.5. इसको आप कैलकुलेट कर लें. ये किस चीज का सरफेस एरिया आ गया बेटा? ये सरफेस एरिया हमारा इसकी 5 वॉल्स, एक बेस और 4 दीवारें और प्लस में ये बचा हुआ ये एरिया आ गया बेटा. ये अगर ये कैलकुलेशन हम कर लेते हैं
तो और कहाँ पेंट कर सकते हैं बेटा, देखो अब ध्यान से, और अभी हम इस हेमिस्फीयर के ऊपर भी पेंट कर सकते हैं। तो आप किसका सरफेस एरिया निकाल लो, यानी सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल दो आप। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² और 2π मीन 22/7, r मीन 7/2 इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 और 2 से इसको कट के 11, तो दिस इज 77 आ जाएगा हेमिस्फीयर का एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो आपका कैलकुलेट करेंगे तो हम कितना आएगा, यानी 0.5 और 14 में से 8 माइनस करें 6 और 28 में से 3 करें तो 25, 256.5 और प्लस में 77। कैलकुलेशन चेक कर लेना बेटा, हो सकता है जल्दबाजी में कुछ करेक्शन हो, ठीक है, तो आप इसको ऐड कर देंगे, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा हमारा इन फोर्थ क्वेश्चन, बिल्कुल ये फोर्थ क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, रिपीट कीजिए। इसमें हो सकता है आपको ये डाउट आए कि सर आपने इसकी रेडियस 7/2 कैसे ली इस सर्कल की। तो देखिए बेटा, ये जो सर्कल है इसका डायमीटर हमारा कितना होगा, ये बड़ा होगा बाउल थोड़ा, अभी मेरे पास छोटा है, ये यहाँ टच करेगा इधर और इधर भी टच करेगा, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, और ये साइड कितनी है 7, तो इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा 7, तो इसकी रेडियस क्या करेंगे हाफ, तो ये 7/2 हो जाएगी बेटा, ओके। तो ये आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। और इसके बाद इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी बड़ा इजी, सेम क्वेश्चन है ये और वो सेम क्वेश्चन, अगर डायमेंशन सेम हो तो आंसर भी बिल्कुल सेम आएगा, बस उसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया। जैसे ये आपका क्यूब है, मैंने मेरे पास क्यूबॉइड है बच्चों, आपको क्यूब अज्यूम करना है इसको, मेरे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं था। तो अब इसमें इसने ये बाउल यहां रखा है ऐसे, इस बार आपको क्या करना है, ये बावल यहां रख करके प्रेस कर देना नीचे की तरफ। मान लो ये मिट्टी का क्यूब है आपका कोई, ठीक है, या किसी भी चीज से भरा हुआ है, तो आप इसको अगर इसको अंदर की तरफ इसको प्रेस कर देते हैं तो ये इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर समा जाएगा, यानी कि और अंदर समा जाएगा तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा, बिल्कुल आप ऐसा एक मिट्टी का अज्यूम करके देखना और उसके अंदर इसको प्रेस करके देखना, या अपने घर में आटे की जो टंकी होती है, ठीक है, उसमें भी आप ऐसा एक बर्तन लेकर इसको प्रेस करना, तो ये जितना जो इसका सरफेस एरिया है ना, आउटर ये बाहर का सरफेस एरिया, वो उसके अंदर डिजाइन बना देगा वैसा का वैसा, ठीक है। तो वही सेम सिस्टम बनेगा, 5 तो दीवारें हो जाएंगी और छठी दीवार का ये पोर्शन बचेगा आपका, जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, अगर ऐसे करने से ये जो पोर्शन बचा था, तो वही क्या करना है, 6 दीवारों का निकालना, उसमें से एक सर्कल जो आप ऐसे करोगे प्रेस, वो तो ऊपर से खाली रह जाएगा, वो माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, और प्लस में ये जो सरफेस एरिया होगा वॉल का 2πr² हेमिस्फीयर का, वो उसमें ऐड और कर देंगे, तो ये टोटल आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं बेटा इसी टाइप के, देखिएगा क्या है क्वेश्चंस, आज हमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है बेटा। तो 6th क्वेश्चन हमारे पास ऐसा है, सिलेंड्रिकल कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck of each of its ends, the length of, बिल्कुल सिंपल है, एक सिलेंडर है आपका, ये सिलेंडर, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल से बना देता हूं मैं, कैप्सूल है इस टाइप का हमारा। तो एक तो हेमिस्फीयर इसके इस तरफ अटैच किया गया है और एक हेमिस्फीयर इसके इस तरफ अटैच किया गया है बेटा, ये अटैच किया गया है, ये कैप्सूल बन जाएगा बेटा। अब आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, किसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, इसका। तो बिल्कुल इजी है, आप एक तो इसका कर्ड सरफेस एरिया किसका निकाल दो, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का निकाल दें, और इसी तरह से एक कर्ड सरफेस एरिया इसका निकाल दें, या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ही होता है इसके अंदर, तो और एक ये सरफेस एरिया निकाल दें। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा 2πrh, और इसका क्या होता है, बाहर से हम लेना है 2πr², और इसका भी क्या होता है 2πr², ठीक है। तो ये आप टोटल करें तो 4πr² भी बोल सकते हो आप इसको, और r तीनों की सेम रहेगी, क्यों, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वही सिलेंडर की होगी, वही इसकी होगी। हाँ, हाइट का इश्यू आ सकता है कि ये हाइट कैसे आएगी सर, तो इसमें आपको टोटल हाइट दे रखी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की, इसकी ये रेडियस अगर हम इधर से कम कर दें और ये रेडियस अगर इधर से कम कर दें, तो ये आपका सिस्टम, इसकी हाइट बच जाएगी बेटा। तो ये आपका 6th क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे। इसके बाद एक 7th क्वेश्चन है,
ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय द कोनिकल टॉप, वही है सिलेंडर के ऊपर, नीचे सिलेंडर है उसके ऊपर आप एक कोन रख देंगे बेटा। इस तरह का एक टेंट है। इफ द हाइट ऑफ द, बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको सिर्फ लास्ट में जो टेंट बनाने में कपड़ा लगता है उसकी कॉस्ट अलग से निकालनी है, वरना इसमें और उसमें कोई चेंज नहीं है। नीचे सिलेंडर है आपका इस तरह का, ठीक है, और ये आपका ऊपर कोन है, ये आपका बेस हो जाएगा कोन का और सिलेंडर का ये सिस्टम। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, जब भी कपड़े से आप कोई टेंट बनाते हो इस तरह का, तो उसके फ्लोर में कपड़ा नहीं लगता, या तो दीवारों में और या ऊपर कपड़ा लगेगा। ये थोड़ा दिमाग में रख करके बनाना है। तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ कर्ड सरफेस एरिया में लगेगा कपड़ा और यहाँ पाई आर एल में लगेगा। और ये भी ध्यान रहे, इसकी एल अगर आपको दे रखी है या नहीं भी दे रखी है, इसकी टोटल हाइट हो सकता है दे रखी हो, टोटल हाइट में से ये हाइट फाइंड आउट कर लेंगे हम। और ये अगर आपके पास रेडियस है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप एल फाइंड आउट कर लेंगे। एल को निकालने का क्या फार्मूला होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर आर और एच दे रखी हो कोण की तो एल फाइंड आउट हो जाएगी, और शायद इस क्वेश्चन में ऐसा हो बच्चों। लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 22.4 सेंटीमीटर, डायमीटर इज ऑल्सो गिवन, कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब आपको क्या करना है, एक सिलेंडर में से, एक सिलेंडर है आपका बिल्कुल ऐसा, ये सिलेंड्रिकल ग्लास ले लेता हूं मैं, इसमें से क्या कट किया गया है, कुछ कट किया गया है, एक कोनिकल कैविटी, इसमें से एक कोण के शेप का अंदर से कट कर लो, इसमें से कोण कट कर लो। तो ये थोड़ा सा सरफेस एरिया का टॉपिक होता है ना, ये क्रिटिकल होता है। जैसे वॉल्यूम अगर होता, मान लो ये सिलेंडर है आपका, इसमें से अगर अंदर से कोण कट करते हैं हम तो वो माइनस हो जाएगा। बट सरफेस एरिया के केस में आपको पिक्चर अगर माइंड में आपके बनेगी, हो सकता है माइनस हो सकता है प्लस हो। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, मान लो ये लकड़ी का एक ले लेते हैं हम, ये लकड़ी का ले लेते हैं, सॉलिड है बिल्कुल, अंदर से होलो नहीं है मान लीजिए। अगर मान लो इसमें से हम एक कोण कट करते हैं तो पेंट कहाँ कहाँ कर पाओगे, क्या बाहर पेंट करने में कोई फर्क पड़ेगा, यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। बट इसके अंदर जो एक होलो, यानी इसके अंदर एक वो डिप्रेस होने के बाद इसमें से अगर हम कोण कट करते हैं तो अंदर भी पेंट करने की जगह बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो आप आपका क्या करेंगे, यहां से भी कट करेंगे तो कोण का अंदर चला जाएगा, इसके कोण को भी पेंट कर सकते हो, तो कोण का सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। और ऐसा ही एक 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसमें भी एक सिलेंडर में से दोनों तरफ से आपका क्या कट किया गया है, हेमिस्फीयर कट किया गया है। तो आप सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एक हेमिस्फीयर इधर से ले लेंगे और एक हेमिस्फीयर इधर से अंदर से, तो टोटल फाइंड आउट हम कर सकते हैं बेटा। तो ये सारा टोटल आज का टॉपिक हमारा है, ये है टोटल सरफेस एरिया, कंबाइंड सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड का कंबाइंड सरफेस एरिया, 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट करें अगर समझ नहीं आया हो तो कोई भी टॉपिक, अदरवाइज कॉल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।